हेलो फ्रेंड, ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ख़ास, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न आते ही हैं। तो मैं दिनेश रोहेला आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहेला जी पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान तरीके से निकालना सिखाऊँगा। और अगर आप एसएससी जीडी, आर्मी या स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम डिफेंस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं और 1-2 दिन में हम एसएससी जीडी के 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर भी हल करा के हम डालेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और इस क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाए। तो चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर समझेंगे। माना कोई धन 5,000 है और दर 10% वार्षिक है और समय कितना है 2 वर्ष। तो हम चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में इस उदाहरण के जरिए एक अंतर समझेंगे और जिसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 5,000 इंटू दर कितनी दी हमें 10% वार्षिक और समय क्या है 2 वर्ष बटे 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 और इस 1 0 से ये 0 कट गई। तो क्या बचा हमारे पास 500 इंटू 2, तो 500 दून 1,000। तो हमारा ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज 1,000। अगर इसी संख्या का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकले तो भी सेम है, थोड़ा सा उसमें कंडीशन है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देखते हैं उसमें क्या अंतर है। मान लो 5,000 है मूलधन, तो 5,000 और इसमें क्या करेंगे हम, पहले 1 वर्ष का निकलेंगे और बाद में फिर 1 वर्ष का निकलेंगे। तो 5,000 इंटू दर कितनी है 10%, समय 2 साल दिया, लेकिन क्या करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज में एक एक करके निकलेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकलेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या अंतर है बटे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 1 0 से 1 0 और इस 1 0 से ये 1 0। तो क्या बचा हमारे पास 500 इंटू 1 का गुणा करेंगे तो 500, इसमें करेंगे 500। तो हमारा 5,000 का 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 500 रुपये। और यहाँ की जगह साधारण ब्याज कितना आया था हमें, हमारा 2 वर्ष में 1,000 रुपये, यानी कि इससे जस्ट डबल। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का 1 साल का ब्याज है। और आपको बता दूं 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। लेकिन साधारण ब्याज हर साल का सेम ही रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलाता रहता है। इसका कारण है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज पे ब्याज लगता है। अब हम दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा, मूलधन में। तो हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है 5,000, लेकिन अगले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकलेंगे तो उसमें हमें 500 रुपये ब्याज जोड़ना पड़ेगा। अब 500 रुपये ब्याज जोड़ेंगे तो हमारे पास मूलधन नया क्या बन जाएगा, 5,000 प्लस 500। तो मूलधन बन जाएगा हमारा नया 5,500 इंटू दर तो वही रहेगी 10% इंटू समय 1 साल का हमने निकाल लिया। तो हमारे पास समय कितना बचा, 1 वर्ष और बचा, तो लिख दिया हमने 1 बटे में 100। तो 1 0 से 1 0 और इस 1 0 से ये 1 0। अब क्या बचा हमारे पास 550 इंटू गुणा 1 में करेंगे तो 550 ही आएगा। तो हमारा ब्याज कितना आ गया, अगले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 550। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 550 बराबर 1,050। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 50 रुपये का डिफरेंस आया है 2 वर्ष के साधारण ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में। ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए आया है
क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज जुड़ता है और साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। इसमें मूलधन 5,000 ही रहेगा साधारण ब्याज में हर वर्ष, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष मूलधन बदलता जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के सवाल को कर सकते हो। और आपको ये 50 रुपये ज़्यादा जो एक्स्ट्रा आए हैं ये किस पे आए, ये 500 रुपये पे एक्स्ट्रा आए हैं। इधर इसमें भी हमें 500 रुपये ब्याज बनता अगर हम मूलधन 5,000 यहाँ रखते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो हमारे देश के और विदेश के गणितज्ञों ने क्या किया है, इस चक्रवृद्धि ब्याज को आसान और सिंपल बनाने के लिए कुछ फार्मूले डेवलप किए हैं। तो अनेक प्रकार 4-5 प्रकार तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल और फास्ट तरीके हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक सिंपल साधारण सूत्र है P × 100 + R/100 की पावर n। n का मतलब है समय, जितना भी समय वो दे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, उसकी जगह n की जगह हमें वो वर्ष लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इस फार्मूले में हम रखेंगे और आंसर लाएंगे। तो हमारा पी यानी मूलधन कितना है, 8,000 × 100 + R यानी रेट। तो रेट कितनी अपनी 5% वार्षिक। तो हम यहाँ क्या रख लेंगे, 100 + 5, तो कितना हो जाएगा 105/100। अभी 2 वर्ष के लिए है तो हमने 1 वर्ष के लिए ये रख लिया। अब 1 वर्ष के और क्या करेंगे, हम एक बार और इंटू करके 105/100 कर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे और इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट देंगे। तो हमारे पास क्या बचा है, 105 × 105 × 8। तो 105 का × 105 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11,025। इसका हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 11,025। और फिर कौन सी वैल्यू बची हमारे पास, 8। तो हम यह 8 का गुणा कर देंगे और बटे में क्या है 10, तो हम 10 का भाग बाद में दे लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो 8×5 = 40 की 0 हासिल 4, 8×2 = 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, 8 का 0 हम करेंगे 0, तो हासिल का 2 का 2, 8 का ना 8 और 8 का ना 8। तो सोल्व करने पे क्या आया, 88,200। और हमारा बटे में क्या था, बटे में था 10, तो यहाँ उतार देंगे हम 10। तो इस जीरो से ये जीरो ख़त्म, तो हमारे पास क्या बचा, 8,820। जो ये 8,820 आया है, ये क्या आया है हमारे पास, मिश्रधन आया है। तो हमसे क्या पूछा इसने, चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन तो हुआ हमारा 8,820। अगर ब्याज की बात करें तो मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज हमारे पास बच जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बचा, अगर मिश्रधन 8,820 में से हम 8,000 घटा देंगे तो 820 रुपये हमारे पास क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। तो दोस्तों कितना आसान है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। हम जब भी इस प्रकार से करेंगे तो जो भी हमारे पास निकल के आएगा वो मिश्रधन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, मिश्रधन। और मिश्रधन में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ब्याज। और वो कौन सा ब्याज बचेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 820 और मिश्रधन की बात करें तो 8,820। तो ये हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये है अगला क्वेश्चन। तो इसको हम दूसरे प्रकार से हल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम दो प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज को हल करेंगे। तो पहले प्रकार से तो हमने कर लिया है, और ये रहेगा हमारा दूसरा प्रकार से हल करने का तरीका। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कितने वर्ष का ज्ञात करना है? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, आर की क्यूब आर का स्क्वायर इंटू 3 आर इंटू 3। ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड और ये स्टेप थर्ड है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे ये आपको मैं सिखाता हूँ। आर की क्यूब, आर एन होती है यहाँ पर रेट। तो रेट क्या दी हमें? 10% वार्षिक। तो आर की जगह हम क्या रखेंगे? 10। तो क्या करेंगे हम? 10 की क्यूब करेंगे। तो 10 की क्यूब कितनी होती है? तो 10 की क्यूब होती है 1000। अगर आपको निकालना ना आए तो आप निकाल सकते 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको ही हम 10 की घात 3 कह सकते हैं, या 10 का इंटू 3 बार कर सकते हैं। तो 10 की क्यूब कितनी है? 1000। तो 1000 का हम सिर्फ 2 अंक लेंगे, वो भी कौन से? पीछे वाले। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 0। और ये आगे के जो 10 है हम इसको क्या करेंगे? हासिल में रखेंगे। अगले स्टेप में 10 की घात 2 यानी 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। और 100 का इंटू करेंगे हम 3 में, तो 300। 300 और हमारा हासिल कितना था? ये 10। तो 310। अब 310 में हम वापस 2 अंक उतारेंगे और ये आगे का अंक हासिल के रूप में रखेंगे। तो ये फिर हम सेकंड स्टेप में इधर आगे 10 उतारेंगे और हमारा हासिल क्या है? 3। अगले स्टेप में आर की जगह फिर 10 रखेंगे, 10 इंटू 3। तो 10 3 30 और हासिल का कितना था हमारे पास? 3। तो कितना होगा? 33। तो ये 33 यहाँ रख देंगे। अब फिर आगे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। कितने अंक छोड़ के? 2 अंक। तो 33 के बाद में लगा दिया पॉइंट। तो हमारी वैल्यू क्या बन गई? 33.1 या 33.10 या 33 पॉइंट कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमारी वैल्यू क्या आई है? 33.1। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट ब्याज आ गया आपका। क्या आ गया? ब्याज। लेकिन ये ब्याज पैसे में नहीं है, ये किस में है? परसेंट में। तो हमारा ब्याज कितना बन गया परसेंट में? 33.1 या 33.10 आप कह सकते हो। अब हम डायरेक्ट 10,000 का 33.1 या 10 कुछ भी मान सकते हो आप, 33.10 मान लो और बटे में 100। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये पॉइंट के बाद दो अंक है, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगी। तो 4 0 से 4 0 ख़त्म। तो वैल्यू क्या बची हमारे पास? 3310। और यही हमारा आंसर है। कितना? 3310। तो 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3310। अगर आप पहले वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हो तो उससे भी बहुत ही आसान है। तो इसमें करना क्या होगा हमें? 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो मूलधन कितना हमारे पास? तो मूलधन है 10,000 रुपये इंटू दर क्या है? 10%। तो 100 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा? 110 बटा 100। अब ये 3 वर्ष है तो हम 3 बार गुणा कर देंगे। तो 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नीचे कितनी जीरो है? 6 जीरो है। 2 2 4 2 6। तो 6 जीरो से क्या करेंगे हम? 4 जीरो तो ये काट देंगे और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये काट देंगे। तो हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू बची है? 11 इंटू 11 इंटू 110। तो पहले हम क्या करेंगे? 110 इंटू 11 कर लेंगे और फिर लास्ट में 11 का इंटू एक बार और कर लेंगे। तो 11 का जीरो में करा तो 0, 11 का 1 में करा तो 11 का 11 हासिल 1, 11 का 11 और 1 हासिल का 12।
अब क्या करेंगे हम, इस 11 का इंटू एक बार और कर लेंगे, इंटू 11, तो 1210 इंटू 11, तो 11 का 0 हम करेंगे तो 0, 11 का 1 में करेंगे तो 11, हासिल आया 1, 11 का 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 और 1 23 का 3, हासिल आया 2, 11 का 11 और 2 13, तो हमारा मिश्र धन कितना आया है 13,310 रुपये। क्योंकि इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मिश्र धन में आएगी। और हमें क्या करना रहेगा, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो 13,310 में से हम 10,000 जो हमारा ये मूलधन है इसको कम कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ब्याज बच जाएगा। तो 13,310 में से हम 10,000 घटाएंगे तो 3,310 रुपये बच जाएगा, जो हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं 3,310, और इस तरीके से भी हम कर सकते हैं 3,310। आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। तो आपको ये तरीका भी बहुत पसंद आया होगा। और इस तरीके से जो हमने ये किया है, इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन को भी हम करके देखते हैं। जैसे वो पहले वाला क्वेश्चन ये था, 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हमने इसे क्या सिंपल तरीके से किया था, लेकिन परसेंट वाले तरीके से इसको करेंगे तो ये भी बहुत ही आसान होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये कितने वर्ष वाला है, ये हमें 2 वर्ष में 2 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो इसके लिए थोड़ा सा सूत्र अलग है। तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है फर्स्ट स्टेप में r का स्क्वायर और सेकंड स्टेप में r इंटू 2। ठीक है, तो r का मतलब तो मैंने बता ही दिया, r n होती है रेट, तो रेट का स्क्वायर। तो रेट कितनी दी हमें 5%, कितनी दी है दर 5% वार्षिक और 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का सूत्र क्या है, ये 2 वर्ष का सूत्र है, r का स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में क्या करना है r इंटू 2। तो आ रहे हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 50 25। तो हम क्या लिख लेंगे, 2 अंक उतारेंगे। पिछले वाले में भी हमने 2 अंक उतारे, तो हमें क्या 2 अंक उतारना एक साथ। r इंटू 2, 5 इंटू 2, तो 5 2 ने 10। तो यहाँ सेकंड स्टेप में फिर आगे क्या लिखेंगे 10, और आगे से क्या करना है 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। तो हमारा क्या आ गया, यह ब्याज आ गया, लेकिन किस में आया है, परसेंट में। तो कितना आया हमारा ब्याज 10.25%। तो निकाल देते हैं किसका, 8,000 का 10.25 बटे 100। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 0 लग जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 0 लग जाएगी। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 0 से हम ये 3 0 ख़त्म कर दें। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 10.25 इंटू 8 बटे 10। तो हम 8 का गुना 5 में करेंगे तो 8 5 40 की 0, हासिल आया 4, 8 दून 16 और 4 20 की 0, हासिल आया 2, 8 का 0 हम करेंगे तो 0, तो हासिल का 2 का 2, 8 1 ने 8, तो ये लिखते हैं हमने 8। और हमारे पास नीचे कितना बचा है 10, तो ये है 10। तो इस 1 0 से 1 0 ख़त्म। तो ब्याज कितना बचा हमारे पास, तो ब्याज बचा 820 रुपये। तो इससे भी बहुत आसान है, परसेंट वाले तरीके से भी हल करना, और उससे भी बहुत आसान है, लेकिन परसेंट से थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो दोनों तरीक़ों से करना पसंद आया होगा आपको हमारा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।